क्या हाल चाल। लिखें, हैंग डालिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक में डायरेक्शन। रोज समझाऊंगा आपको, 4 दिन 5 दिन, जब तक आप एकदम कंफर्टेबल नहीं हो जाओ। और रोज इसमें नई बात भी ऐड ऑन करेंगे। जैसे पहले तो पुरानी का रिवीजन कराता हूं। ये देखते ही आपको ठक ठक नियम याद आना चाहिए। बिना डायरेक्शन सवाल नहीं होगा। आप इस बात को समझो, डायरेक्शन बहुत बढ़िया सीखोगे तब जाके बात बनेगी। सीधा हाथ लें, सीधा हाथ, अंगूठे को करंट के साथ मैच करें। ये देखिए, इधर क्रॉस, इधर डॉट। तसल्ली से कर लें, ऐसे 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 करें गड़बड़ हो जाएगा। सीधा नॉक नॉक नियम लगाएं, बेस्ट है। ये देखिए इधर वाला सीधा हाथ। पहली बात, सारे रूल सीधे हाथ के सिखाऊंगा, सारे राइट हैंड के। सीधा हाथ लें, अंगूठे को करंट के साथ मैच करें, इधर क्रॉस, इधर डॉट। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? इसमें देखिए, सीधा हाथ लीजिए, करके देखिए। आंखों से देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। इधर क्रॉस, इधर डॉट, इधर क्रॉस, इधर डॉट। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर रोज रोज इसको प्रैक्टिस करना है ताकि ये एकदम दिलो दिमाग में सेट हो जाए। आज एक नई बात सीखना चाहते हैं। अगर वायर ऐसा है, अगर वायर ऐसा है तो सर ये वायर तो दिख ही नहीं रहा है। वायर इस तरह से रखा गया है और करंट कहाँ जा रही है? अंदर। इस बात को गहराई से समझिएगा, धीरे धीरे डायरेक्शन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसलिए डायरेक्शन अगर कब्जे में है, आपको चैप्टर ऐसा लगेगा सर बढ़िया लग रहा है। इन यहाँ वायर कैसे रखा गया है? ये वायर ऐसा है, इसी प्लेन में है वायर, इसी प्लेन में है वायर। ये देखिए, ये ऐसा वायर है, यहां वायर इस तरह से रखा गया है। और क्रॉस का मतलब क्या है? करंट कहां जा रही है? अंदर। पहले इमेजिनेशन लाएं, वायर की पोजीशन कैसी है? वायर ऐसा है एंड करंट इज गोइंग इनवर्ड्स। अब बताइए, सीधा हाथ लीजिए, करंट कहां जा रही है? अंदर। ये देखिए, वायर को होल्ड कर लीजिए। अब आप खुद देखिए, आपकी फिंगर कैसे घूम रही हैं क्लॉकवाइज। ये क्या चीज है? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हर वायर अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ए जी सर, यहां नहीं दिख रही क्या? यहां भी है, यहां भी है। ये देखिए, यहां क्रॉस मतलब यहां से अंदर, यहां से बाहर। रोज सीखना पड़ेगा, एकदम दिमाग पे जोर मत डालिए, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस से आएगा। सीधा हाथ लें, अंगूठा अंदर। अंदर क्यों? करंट अंदर जा रही है, ऐसे। तो बताइए कैसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज। अब मान लो मुझे किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन चाहिए ए पर, तो यहां से आपने क्या वायर से इसको मिलाया। अब यहां टेंजेंट खींचे, आप खुद बताएं, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, बताइए टेंजेंट कहां आएगा? नीचे। सर ये इतना सारा तामझाम क्या हो गया एकदम से 1 मिनट में ही? नींद ही नहीं खुली यहां तो। मैं धीरे धीरे बताता हूं, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो? ये देखो, ये वायर है, थोड़ा बोलिए नींद खुलेगी। ये वायर है, करंट कहां जा रही है? अंदर। बात नंबर 1।
फिर सेंटेंस बोलिए। जब जब वायर में करंट फ्लो होती है तो अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये जो गोल गोल बनाया ये क्या है? मैग्नेटिक लाइंस। मुझे पॉइंट ए पर डायरेक्शन चाहिए थी। पॉइंट ए पर डायरेक्शन सर किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैंने उसको वायर से मिलाया और वहां क्या खींच दी? टेंजेंट। सर और बताओ, और कलर पेन चेंज करके बताता हूं। मान लो मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए एम पर। टेंशन मत लीजिए, एम को किससे मिलाइए? वायर से। अब आप खुद देखना, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, बताओ टेंजेंट कहां जाएगी, ऊपर या नीचे? ये तो है इसका ओरिजिनल तरीका। अब ये थोड़ा सा कठिन है तो इसका मैं आपको देसी तरीका बताता हूं, बहुत आसान, जल्दी समझ में आएगा। सी से स्पेलिंग शुरू होती है क्रॉस की, और सी से ही स्पेलिंग शुरू होती है क्लॉक की। अब आपको टेंशन ही नहीं है, आपको कहीं रूल वूल कुछ नहीं लगाना, सीधा ध्यान रखना है। क्रॉस है, क्रॉस, इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनेंगी? क्लॉकवाइज। कोई रूल के पंगे वंगे कुछ नहीं फंसना। ये बिल्कुल एकदम से इसने जीवन को पलट दिया, माहौल बदल दिया। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक। अब देख कितना आसान है। फिर मौका मिलेगा तुझे, डर हटा, मन लगा। मन लगाएगा जब चैप्टर होगा। पहला मैसेज ये भेज कि मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट तगड़ा तैयार करना है। ये दिमाग को मैसेज ही नहीं भेजेगा तो फिर कैसे होगा? सिर्फ आना, क्लास अटेंड करना, नोट्स बनाना और घर चले जाना स्पार्क नहीं है। पहला स्पार्क तो यही है कि मैं दिमाग को समझाऊं कि मुझे चैप्टर तगड़ा तैयार करना है। 2 दिन आऊं, फिर 1 दिन छुट्टी ले लूं, फिर 5 दिन पढ़ूं, फिर नहीं पढ़ूं, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सब चीज मिलकर सक्सेस बनाती है। कोई सक्सेस का कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं है। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, मतलब बताइए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी आएंगी? क्लॉक। ये देखिए 5-5, 10-10 बार बना के डर हटाएंगे। अब मान लो सर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, पॉइंट 1 पे, तो क्या करो, 1 को वायर से मिलाओ। बताओ टेंजेंट कहां खींचेंगे? ऊपर। मान लो मुझे इधर चाहिए 2 पर, वायर से मिलाया, क्लॉक है, बताओ टेंजेंट कहां जाएगा? पीछे। सर ये क्या चीज है? ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन से पॉइंट पे? 2 पर। 1 पे कहां है? ऊपर। बनाना शुरू करिए। कठिन हो सकता है, पहली बार पढ़ रहे हैं, कल फिर आएगा, फिर आएगा, धीरे धीरे बात दिमाग में सेट होगी। ये देखिए यहां कितना अच्छा शब्द लिखा है, कॉन्फिडेंस बूस्टर। डायरेक्शन रोज समझो, रोज। अपने आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में डायरेक्शन का डर हट जाएगा। अब दिमाग में धीरे सेट करिए। इस तरह के वायर आए, ठक ठक नियम लगेगा। पहले वायर की पोजीशन समझो, ऐसे कॉपी मत भरो। ये वायर है, ये वायर, ढेरों सवाल है। ये वायर कैसे रखे गए हैं? इस प्लेन में। इन सभी सिचुएशन में क्या लगाना है बताइए? ठक ठक नियम। ये क्या है? ये वायर में करंट कहां जा रही है? अंदर। ये क्या है? करंट आ रही है बाहर। सोचिए अगर क्रॉस में क्लॉकवाइज है तो डॉट में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो डॉट है तो बताओ कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए ए पर, तो मैंने क्या किया? इसको वायर से मिलाया। अब बताओ टेंजेंट कहां खींचेंगे? सर थोड़ा टेंजेंट समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे आना। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, खूब सारे एरो बना। ये देख, अब खुद बता कहां जाएगा टेंजेंट? ऊपर। समझ में क्यों नहीं आएगा? पीछे पड़ेगा तो समझ में आएगा भाई। बढ़ो आगे, देख लो, दिमाग में सेट करो। उस तरह के वायर में क्या लगाना है? ठक ठक नियम। इसकी भी कितनी अच्छी तरीका आ रहा है। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, क्रॉस होगा तो क्लॉकवाइज। अब धीरे क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप डर हटेगा। 10-10 बार आएंगी ये बातें।
डायग्राम बना लीजिए, आराम से एक एक बात को समझिए। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, मुझे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अभी एकदम से जंपिंग बेबी मत बनिए, आराम से तसल्ली से 10-12 सवाल को पहले देखिए। पहले बोलिए ये क्या है? वायर। करंट कहाँ जा रही है? अंदर। करंट कहाँ जा रही है? अंदर। वायर के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो कौन सा वायर? इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2πa। और बताइए सी से क्रॉस, सी से क्लॉक। इतनी बातें दिमाग में स्ट्राइक करें और धीरे धीरे स्ट्राइक करेंगी, काम होता जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। B बराबर म्यू नॉट आई बाय 2πa। म्यू नॉट 4π इंटू 10⁻⁻⁷ आई 2, 2π दूरी 4, 4 से 4, पाई से पाई, 2 से 2, तो B आया 10⁻⁷ टेस्ला। मजे की बात है चारों ऑप्शन में यही दे रखा है। इसका मतलब आप सोचिए, एग्जामिनर भी जानता है वैल्यू निकालना रॉकेट साइंस नहीं है। भाई ने चारों ऑप्शन में 10⁻⁷ ही दिया है। इसका मतलब उसको भी पता है कि खेल है ही किसका? डायरेक्शन का। अब मेरी बात आप समझिए बार बार। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, ये आपने सर्कल बनाए। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे समझाता हूं, वो देखिए। ये क्या है? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। इन सभी सर्कल का सेंटर कौन है? वायर। छोटे छोटे पॉइंट बड़े काम के हैं, इन सबका सेंटर कौन है? वायर। मुझे कहां चाहिए? P पर। C से क्रॉस, C से क्लॉक, क्लॉक 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 क्लॉक। अब बताओ टेंजेंट कहां आएगा? नीचे। सर फिर ये अंदर वाले सर्कल क्यों बनाए? सही बात है, धीरे धीरे अंदर वाले खराब कर देंगे, एक ही सर्कल बनाएंगे। कौन सा? जो उस P से पास होता हो। धीरे धीरे समझदारी आ रही है ना। सीधा ये क्यों बनाऊंगा? पहले मैंने देखो खूब सारे बनाए, खूब सारे बनाए, अब धीरे धीरे समझदारी आ रही है, यार अंदर वाले क्यों बनाऊंगा? एक ही सर्कल बनाओ, जो कहां से पास होता हो? उस पॉइंट से पास होता हो। इसका सेंटर बताइए कौन होगा? सेंटर वायर। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक। ये देखिए क्यों नहीं आएगा? और जैसे यहां आया तो बताओ टेंजेंट कहां गया? नीचे। अब बताइए डायरेक्शन, ऊपर होता है J, नीचे होता है -J, आगे I, पीछे माइनस। तो बताइए आंसर आएगा नीचे की तरफ है -J। ये पहला तरीका है। अब एक तरीका और सीखते हैं। आंसर क्या है बताइए? 10⁻⁷ और नीचे की तरफ है -J। बताइए क्या बात ओके है? चलिए अब इसका एक मेथड और सिखाता हूं, वो आप देखिए। वो आएगा वेक्टर फॉर्म से। तो कल मैंने आपको सिखाया था बायो-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4π IDL sin थीटा बटे, दिस इज द बायो-सावर्ट्स लॉ। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैंने यहां एक यूनिट वेक्टर ले लिया। यूनिट वेक्टर लगाने से मेरा एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यूनिट वेक्टर को कैसे हटाऊंगा? म्यू नॉट अपॉन 4π IDL sin थीटा बटे R² वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड।
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब आप देखना, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर साइन थीटा, साइन थीटा आता है मतलब क्रॉस आएगा, डीएल क्रॉस आर बटे आर स्क्वायर और आर आर। अब बच्चा कह रहा है सर पहले वाला सही है या आज वाला सही है? दोनों सही है। ये क्या है? ये है इसका वेक्टर फॉर्म। आप ध्यान से देखिए, बाद में कॉपी करिएगा। म्यू नॉट आई 4 पाई दूरी, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब डीबी की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी है? डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में ही क्या होगा बताइए? डीबी होगा। डीबी कौन है? डीबी भूल गया सर। डीबी, डीबी मैग्नेटिक फील्ड, डीबी मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल वैल्यू। अब मैं वही सवाल आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये वायर है और मुझे पॉइंट पी पे चाहिए थी डायरेक्शन, बिना उसके लॉ लगा के, मैं तो बायो सावर्ट लॉ से करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले डीएल की डायरेक्शन कहां से लाएं? तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा करंट के अलोंग होती है। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा करंट के अलोंग होती है। ईमानदारी से बताइए करंट कहां है? करंट कहां है? अंदर। इधर होता है x, इधर होता है y, इधर होता है z। तो बाहर है k, अंदर है, तो बताओ dl की डायरेक्शन क्या आ गई? माइनस के। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर। बताइए पॉइंट P कहां है? x में, y में या z में? तो आर वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप। अब मुझे चाहिए dl क्रॉस आर, dl माइनस के, आर आई, माइनस बाहर ले लिया, k क्रॉस आई। तो ये आई, ये j, ये k क्रॉस आई j, और बाहर है माइनस। जब आपने ये देख लिया, अब आपको क्या होगा? ये वाला आसान लगेगा। इसलिए कराया जानबूझ के, इससे तो आ ही रहा था। दो करा देते हैं और दूसरा जब आपको पता यार ये तो मस्त बाउंसर गया, तो आपका मन अंदर ही अंदर बोल रहा है अरे तमीज से यही समझ लो ये ज्यादा काम का है। मैं दूसरा आपको दिखाता ही नहीं, वो जानबूझ के दिखाया ताकि आपको पता चले ये ज्यादा बेहतर है, इसको समझ लेना चाहिए। नोट करिए, एक बार और समझाता हूं। बोलो आगे बढ़ें क्या? ये बात ध्यान रखना, कुछ कठिन सवालों में ये काम भी आएगा। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग होती है? करंट के अलोंग। करंट कहां जा रही है बताइए? अंदर। ऐसा नहीं है कि इसको समझा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। करंट जा रही है अंदर, बाहर होता है के कैप, तो अंदर क्या होगा? माइनस के कैप। चलिए यहां तक सब डंडन डंडन है क्या? आगे बढ़ें। अब थोड़ा थोड़ा सवाल कठिन करता जा रहा हूं, ठीक है? बेसिक वही है, फॉर्मूला वही रहेगा। 3 दिन लगेंगे चैप्टर को ग्रिप में आने पे। लिखें दूसरा सवाल। अब थोड़ा सवाल और अच्छा, पर डरने का नहीं, सब हो जाएगा। डायग्राम बनाइए। देखें, अभी सॉल्व नहीं करना है लाला, तो भी सॉल्व करने की इच्छा मत रख। अभी तो बातों को समझ। मतलब बायो सावर्ट लॉ के मॉड्यूल मॉड्यूल में 60 सवाल हैं। इसका मतलब सर आप 60 तो कराओगे नहीं, 10 12 15 20 कराकर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ताकि आप वो 60 70 सवाल अटेम्प्ट कर सको। तो बहुत कंसेप्चुलाइज समझो, यही प्रश्न थोड़ी ना आना है, बातों को समझिए। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें, पेन पेंसिल छोड़ें, नींद खोलें। पहला ये बताइए, देखते ही कितने वायर दिखाई दे रहे हैं? कितने?
2। और बोलिए दोनों में करंट कहां जा रही है? अंदर। ठीक है, कैसे वायर है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है। आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? 0। अब बोर्ड पे देखते जाइए, मुझे कुछ नहीं पता, अपने आप कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, देखते जाइए। मैंने कोई पॉइंट माना ए, यहां से माना x दूरी पर, तो बताओ ये दूरी। छोटे छोटे प्रश्नों को जवाब दीजिए, अगला सवाल इससे और बेहतर आएगा, इसलिए समझना पड़ेगा। छोटा प्रश्न, एकदम 1 वर्ड आंसर। पहला प्रश्न, पॉइंट ए पर कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड देगा? दोनों वायर। ठीक है, वायर 1 की बात करूंगा, वायर 1 की चर्चा एकदम सिस्टमैटिक, ताकि डर हटे। वायर 1 की चर्चा, वायर 1 इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, रटा हुआ। ए जी सर आपका तरीका है, सबसे पहले आप ओरिजिनल फॉर्मूला लिखते हो, फिर म्यू नॉट, पहले वायर में करंट 5 कलर पेन बदला ताकि आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं। पहला वायर 5 2 पाई, पहले वायर की दूरी x, वायर 1 ओके। सबसे मेन तामझामी डायरेक्शन है, ये तो सबको याद है, सबको। 3000 बच्चा भी मैग्नेट इफेक्ट पढ़ रहा है अपने सर्वम में, सब बैच में पढ़ा रहा हूं मैं, ड्रॉपर के सभी बैच में एक साथ, सबको ये फॉर्मूला याद हो गया है 2 दिन में। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, रोल ही डायरेक्शन का है, खेला ही कहां होगा? डायरेक्शन में। वो देखिए, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, एक सर्कल बनाए, उस सर्कल के नियम कानून भी सीखें। सर्कल का सेंटर वायर होना, सर्कल कहां से पास होना चाहिए? पॉइंट ए से। देखता जाओ, मजे आएंगे। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, क्लॉक क्लॉक, घड़ी की दिशा में क्लॉक क्लॉक क्लॉक, खुद बता कहां आएगा? नीचे। B1 वायर 1। काम करने का अंदाज सीख, ऐसे 20 सवाल सीखने पड़ेंगे, तब जाके तेरा डर हटेगा। वायर 1 की चर्चा, उसका फॉर्मूला, उसकी डायरेक्शन, तब जाके एकदम दिमाग क्लियर होगा। अब वायर 1 का काम तमाम हो चुका है, अब आओगे किस पे सर? वायर 2 पे। सर और प्यार से पढ़ाओ, और अच्छा पढ़ाओ सर। ठीक है, वायर 2 की बात कर। अब वायर 2 का फॉर्मूला बोल, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। वायर 2 पे आंखें गड़ा, आंखें गड़ा, करंट 2i। देख पेन का कलर चेंज, ताकि तू जागता रहे। 2 पाई, दूरी, दूरी 10 माइनस एक्स। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन ऐसे 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 करके कुछ नहीं आएगी, नाटक नहीं, नाटक नहीं। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, एक गोला बनाए। लो सर, मैं ऐसे ही करता हूं, तभी तो मेरे हाल हैं। मैं कहा गोला बनाओ, लो सर। भाई कर क्या रहा है, क्या चाहता है, चाहता क्या है भाई? गोला। तो सब गोले के नियम क्या हैं? नियम बताओ। उस गोले का सेंटर वायर होना, वो गोला उस पॉइंट से पास होना चाहिए। अब देख, अब देख, गोला उस पॉइंट से पास होना चाहिए। धीरे धीरे सीख जाओगे। अब बताओ, क्रॉस, क्लॉक, 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 खुद बता टेंजेंट कहां? ऊपर। हल्की सी चेहरे पे स्माइल। ए जी सर क्या कारण है, मंगलवार को स्माइल क्यों आ गई आपकी? कारण क्या है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मन खुश है, अपोजिट होगी तभी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। मन खुश है कि इस पर्टिकुलर बिंदु पर
दोनों वायर के द्वारा पैदा की गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। पर खबरदार, ध्यान से सुन, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होना जीरो नहीं होगा, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना। इसका मतलब इन B1 और B2 को बराबर होना पड़ेगा। जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है? 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ लिया, ड्रॉप कर लिया। जीरो होने की शर्त क्या है? दो फोर्स अपोजिट होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। देख, अपोजिट हैं, बराबर भी होना जरूरी है। दोनों को बराबर कर दिया। चलो सॉल्व करो। धीरे धीरे ऐसे आपने 20 सवाल कंसेप्ट से समझ के कर लिए, एक एक बात दिमाग में बैठ जाएगी। मैं चाहता इसको फास्ट करा सकता था, मैंने अभी 6 मिनट लगाए, मैं इसको 1 मिनट में भी करा सकता था, पर अभी आपने फास्ट कर लिया ना, फिर आपका भरोसा उठ जाएगा चैप्टर से। घर जाके आपको फिर बायो पढ़नी पड़ेगी। म्यू नॉट 2 पाई आई 5/x 2/10 - x 50 5x 2x 50 7x x आया 50/7। कहां से आया, कहां से, ये भी लिखना जरूरी है। फ्रॉम वायर 1, ये बहुत जरूर लिखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में ये हो ही नहीं, उसने दूरी कहां से दी हो, वायर 2 से, तो पूरा लिखिए। हाँ, दोनों वायर बेशक नहीं लिखा हुआ है तो लॉन्ग वायर मानते हैं, और लॉन्ग वायर का मतलब होता है संगम इनफाइनाइट वायर, कुछ नहीं है तो इनफाइनाइट वायर। चलो अब एक बात और सीखें। एजी सर, आपको ये सपना कैसे आया कि ये पॉइंट बीच में होगा? तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैं तो पिछले साल इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे तो पता है कहाँ है। मुझे तो ये पता है 18वें लेक्चर में जो तीसरा सवाल आएगा उसका आंसर -18 न्यूटन है, इतना पता है ना? तो मैं तो सालों से यही काम कर रहा हूं, तो मुझे तो पता है। पर पॉइंट ये है कि सर ये कहाँ जरूरी था कि बिंदु बीच में ही होगा? सर ये भी तो हो सकता है। मेरे मन में आया सर, डिस्कस करूंगा फिजिक्स, कि सर वो पॉइंट बाहर क्यों नहीं हो सकता? ये 2 वायर थे, एक में करंट कितनी थी 5I और एक में 2I। आपने पॉइंट यहां लिया, मैं सोच रहा हूं क्या ये पॉइंट बाहर नहीं हो सकता था? चेक करते हैं, मुझे क्या पता, तुक्का क्यों मारे, चेक करते हैं। आंसर आ गया, 4 नंबर आ गए। पर अभी अपन और सवाल के अंदर डीप ड्राइव कर रहे हैं, और बातें सीखना चाहते हैं। एक मन में प्रश्न आ गया, सर वो बिंदु बीच में ही क्यों है? क्या वो बिंदु बाहर नहीं हो सकता था क्या? लेट्स चेक। अपन काहे को रटे? चलो फिर वही छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे तो सीख नहीं पाओगे। मेरी तो प्रबल इच्छा है तुझे सिखाना है भाई। बिंदु ए पर कौन कौन फील्ड देगा? दोनों। बहुत अच्छा कर रहे हो। इसकी बात करो, इसकी सी से क्रॉस, सी से क्लॉक। सर्कल बनाने के नियम तुम बोल नहीं रहे हो, क्या है सर्कल का नियम? पॉइंट से पास होना और सेंटर वायर होना, सी से क्रॉस, क्लॉक 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 क्लॉक। बता डायरेक्शन कहां? नीचे। दूसरे वायर की, पहले वायर की बताना। फिर वही सर्कल बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए, पॉइंट ए से पास होना चाहिए। बाद में इतना बड़ापन बनाएंगे नहीं, अपन अपने मन से चलते जाएंगे। अब बता, क्रॉस है, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, बता कहां? अब तेरा मन खुश हो रहा होगा, दोनों डायरेक्शन ऐड होंगी, यहां कभी नल पॉइंट आ ही नहीं सकता। तो सर फिर तो मुझे अपने इलेक्ट्रो वाले सर याद आ गए, वो ज्यादा अच्छे थे। हाँ चल वहीं चलते, मुझे क्या दिक्कत है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना भाई, उनके पास चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जब 2 चार्ज सेम नेचर के होते थे, 12वीं से याद है सर, इलेक्ट्रोस्टैट ट्यूशन जाता था 12th में, स्कूल लेवल पे पढ़ाई करी थी, वहां भी सिखाते थे। 2 चार्ज सेम नेचर के हैं
तो नल पॉइंट हमेशा कहां आता है? बीच में। नल पॉइंट कहां आता है? बीच में। और अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो नल पॉइंट कहां आएगा? बाहर। और किसके पास? छोटे वाले के पास, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो यहां भी ऐसे ही हुआ था। हुआ, तूने चेक नहीं किया। देख, यहां दूरी आई 50/7। 50/7 का मतलब होता है 7 7 जा 49, तो 7 मीटर। ये 10 और 7, तो ये कितना? 3। तो बता ये पॉइंट किसके पास है? जिसमें करंट कम है। ये दूरी 7 है और ये दूरी 3 है। कितनी बातें अंदर अंदर ही अंदर चेक हो रही है। मजा आ रहा है कि अब ये बातें मेरे फाइनल दिमाग में सेट हो रही हैं। इलेक्ट्रो से आपने मैच करवा दिया ताकि मेरे 2026 को दिक्कत नहीं आए। 3 मई को परीक्षा होगी, संडे को 3 मई, वहां भी मुझे ये याद आ जाए तो मजा आ जाए। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो मेरे बेटे नल पॉइंट कहां आएगा? इन बिटवीन। और अगर वो अपोजिट नेचर के हैं, इसमें देख करंट की डायरेक्शन कैसी थी? सेम। तो नल पॉइंट कहां आया? इन बिटवीन। और किसके पास? छोटे वाले के पास। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नल पॉइंट बाहर आएगा। किसके पास? छोटे वाले। बोलो क्या ये बात सही है? तो अपन इस बात को नोट लगा के लिख लेते हैं 2026 के लिए। अगर डायरेक्शन सेम है तो नल पॉइंट इन बिटवीन आएगा। इन बिटवीन का मतलब बीच में, बीचों बीच नहीं बोल रहा हूं, इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द वायर। और किसके पास आएगा बताओ? किसके पास? जिसमें करंट कम है। अच्छे से दिमाग में सेट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर डायरेक्शन करंट की अपोजिट है तो बताइए नल पॉइंट कहां आएगा? आउटसाइड। और किसके पास आएगा? छोटे वाले करंट के पास। आराम से तसल्ली से लिखिए, एक प्रश्न और कर लीजिए। अब आप देखना अगले प्रश्न में आपको समय एकदम से कम लगेगा, क्योंकि अपन ने 15 मिनट इस पर मेहनत करी है ना। और जब बातें धीरे धीरे दिमाग में सेट होती हैं, सवाल सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा 20 सवाल तो ऐसे धागे खोल खोल के करिए, हर प्रश्न का पोस्टमार्टम। क्यों, कैसे, ऐसा करूं तो क्या होगा, इधर होगा तो क्या होगा, ये फॉर्मूला क्यों। जब वो 20 सवाल आप कर लोगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ सर, अब मुझे बायो-सावर्ट लॉ की पकड़ बन रही है धीरे धीरे। ऐसे ही पढ़ा जाता है यार, ऐसी चीजों को सीखा जाता है, सब्जेक्ट दमदार बन जाता है। वापस बोलिए धीरे धीरे। अगर दोनों वायर में डायरेक्शन सेम है, सेम का मतलब समझे? जैसे इसमें देखिए दोनों में क्रॉस क्रॉस थी, अगर सेम है तो नल पॉइंट। एजी सर नल पॉइंट क्या होता है? मुझे तो नहीं पता नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। लिख लो। सर मेरा मामला बहुत गड़बड़ है। अरे लिख ले बेटा, चिंता क्यों कर रहा है? नल पॉइंट का मतलब जहां बी नेट 0 है, जिसमें करंट कम है उसके पास कैसे आ रहा है समझ नहीं आया भाई। ये देखना डेटा बता रहा है, डेटा ये देख, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को 0 करना है, दो फैक्टर हैं। अगर करंट कम है तो उसकी फील्ड कम हो जाएगी। अब उसकी फील्ड को स्ट्रांग करने के लिए दूरी को कम करोगे तो उसकी फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। ये तो फिजिक्स है, डेटा बता रहा है। संगम देख बेटा, ये टोटल दूरी थी 10, यहां से आई 7 मीटर, यहां से आई 3 मीटर। तो बता ये पॉइंट किसके पास हुआ? 3 मीटर है, मतलब ये पॉइंट इसके पास है और इससे दूर है।
चलिए अब एक प्रश्न सर करके हमें दीजिए ताकि हम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, अच्छी बात है, करो। लो, एकदम से जंपिंग बेबी मत बनना, पर पहले सवाल को कंसेप्चुअलाइज करो कि क्या क्या सवाल में दे रखा है, क्या सोच रहे हैं। थॉट प्रोसेस को डेवलप करिए, वो बहुत जरूरी है। एक नजर में बताइए, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? बताइए, नल पॉइंट कहां होगा? बाहर। किसके पास? छोटे वाला। छोटा है 2i, इधर मान लीजिए। सोचिए, यहां से दूरी x, तो यहां से दूरी 6 प्लस एक्स, माइनस नहीं होगी, प्लस बढ़ेगी। 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब आपको गोले वोले भी नहीं बनाने हैं। पूछो क्यों नहीं बनाने? आपको पता है नल पॉइंट बाहर ही आएगा, काय को वो डायरेक्शन बनाना। सीधा B1 B2 निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। करो, आया आंसर? तो बताओ, और अच्छा लिखो, एक बार डर हटा दो। वायर 1 की चर्चा, फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। अब हर बच्चा याद करो, पीछे क्यों रहना है? फिजिक्स में आगे बढ़ो ना। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। अब वायर वन में करंट 5i, दूरी बता 6 प्लस एक्स। वायर 2 की चर्चा, B बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। तो म्यू नॉट आई 2i, 2 पाई दूरी 6 प्लस एक्स। अब बताइए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। अब इसमें आपको गोले भी नहीं बनाने। क्यों गोले बनाने? आपको पता है नल पॉइंट है किसमें? 2 पाई में। यहां एक्स लिख दूं, ऊपर नीचे? ठीक है। अब आपको डायरेक्शन भी चेक नहीं करनी है। क्यों नहीं चेक करनी? आपको पता है नल पॉइंट कहां आएगा? बाहर। पर अभी तो मैं प्रैक्टिस करनी है, अभी तो बनाओ ना। फिर वो गोले के नियम कैसे याद होंगे? नहीं तो गोले का सेंटर वायर होना चाहिए, गोला से उस बिंदु से पास होना। अभी तो अपन को सीखना है ना। डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो अपने आप कहां आया? ऊपर। इसका देख, मजा आएगा। ये देख, गोला पॉइंट ए से पास होना चाहिए, सी से क्रॉस, क्लॉक क्लॉक क्लॉक। अपने आप कहां आया? देख नीचे। अभी तो हर सवाल में डायरेक्शन बनाओ ना, अभी तो मजबूती लानी है। ये देख ले, अपने आप दोनों अपोजिट हैं, अब बराबर कर दे। तो म्यू नॉट 5i बटे 2 पाई 6 प्लस एक्स, म्यू नॉट 2i बटे 2 पाई एक्स। म्यू नॉट से म्यू नॉट, 2 पाई से 2 पाई, आई से आई क्रॉस कर लो। 5x बराबर 12 प्लस 2x, 5x माइनस 2x बराबर 12, 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 3, x बराबर 4। x 4 कहां से आएगा? तो पूरा लिखो, पूरा 4 मीटर फ्रॉम वायर 2, पूरा लिखो। हो सकता है वो 4 मीटर ऑप्शन में नहीं दे, 10 मीटर दे दे, 6 प्लस एक्स। तो पूरा लिखो, केवल 4 मीटर से मत जंपिंग बेबी बन जाना, पूरा लिखो हमेशा 4 मीटर फ्रॉम वायर 2। बताओ, क्या कुछ कुछ समझ में आया? अब थोड़ा और कठिन करते हैं, धीरे धीरे इन चीजों को तगड़ा तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ें क्या? अगला लिखें, थोड़ा सा कठिन करते हैं और डायग्राम बनाइएगा। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से परीक्षा में आया हुआ है, जेई मेन में, नीट में, सब जगह पूछा गया है। बहुत अच्छे समझिएगा, 10-12 मिनट खा जाएगा ये। अच्छा प्रश्न है।
अच्छा प्रश्न। डायरेक्शन मैं आपको फिर कह रहा हूं, डायरेक्शन ही रुलाएगी। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सब याद हो जाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्शन रोज समझाऊंगा आपको, रोज, ताकि डायरेक्शन ऐसी मजबूत हो जाए कि सर कोई पंगा नहीं है। डायरेक्शन पे बढ़िया खेलो। चल, अब पेन पेंसिल छोड़, इसको 10-12 मिनट सीखना। आज मैं 10 सवाल दूंगा मॉड्यूल के। आज मॉड्यूल नंबर 5 खुलेगा आज से, रोज उसके होमवर्क करना है। चलिए सब लोग पेन पेंसिल छोड़ें, बोर्ड पे देखें। पहले सवाल को कंसेप्चुलाइज करो। कंसेप्चुलाइज का मतलब होता है सवाल से बात करना। घर पर भी ऐसे करिए। आपने 100 सवाल से बायो सवर्ट लॉ में, मैग्नेटिक इफेक्ट में बात कर ली ना, आपका डर हटेगा। क्या कह रहा है सवाल पे, बोलिए जितना बोल सकते हैं। सर 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, सर दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, सर दोनों में करंट फ्लो हो रही है, दोनों वायर क्या पैदा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। हमें ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0। अब डायग्राम देखते बताइए, यहां ठक ठक नियम लगेगा या सी से क्लॉक, सी से क्रॉस लगेगा, ठक ठक नियम। देख दिमाग अपने आप सोच रहा है। अब देखता जाना, अब देखता जाना, नोट मत कर, अभी तो मजे ले सवाल के। ये वायर 2, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताना अच्छे से। देखना, सीधा हाथ, हर बच्चा करो, सीधा हाथ, करंट ऊपर, ठक ठक, क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब यहां क्रॉस। देख कितना अच्छा लिख रहा हूं मैं, क्रॉस किसका, वायर 2 का। अच्छा काम कर, घास मत काट। क्रॉस, ये क्रॉस किसका, वायर 2 का। यहां क्रॉस है तो यहां डॉट, यहां डॉट। किसकी बात हो गई, वायर 2। एक बार और समझा दोगे जी सर? अरे 3 बार समझ यार, तो खुश होके जा, बढ़िया बिंदास। सीधा हाथ ले, परेशान मत हो, सीधा हाथ ले। करंट को अंगूठे के साथ मैच कर, हाथ चला, आंखों से नहीं होगा। अब देख, क्रॉस क्रॉस, ठक ठक, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इस पूरे रीजन में क्रॉस, इस पूरे रीजन में डॉट। बता क्या ये बात ओके है? अब वायर 1 पे आ रहा हूं, कलर पेन चेंज कर दिया है, निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, वायर 1 पर। इधर देख, इधर देख, यहां देखो, क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब यहां क्रॉस किसका, V1, क्रॉस B1, यहां डॉट, इधर क्रॉस है तो ऊपर डॉट। अब ध्यान से देख, मन खुश होगा। इस क्वाड्रेंट में गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्वाड्रेंट 2 में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, डॉट डॉट ऐड होंगे, यहां अपोजिट है, तो क्वाड्रेंट 1 में संभावना है बी में बी 0। सर ये क्या नाटक है, मे बी 0 क्यों लिखा? इसके पीछे भी कोई चालाकी है क्या आपकी? हाँ, केवल डायरेक्शन अपोजिट 0 नहीं बताता, डायरेक्शन के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना। यहां तो मैंने लिख दिया, तेरी मर्जी पड़े कुछ कर ले, पर यहां 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहां बता, यहां मे बी 0। तो पहला सवाल तो यही पूछता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है? तो बताइए, क्वाड्रेंट 1 में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है और क्वाड्रेंट 3 में। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है, इतना नोट करिए। तो ये अपने आप में एक सवाल है। ऐसे क्वाड्रेंट बताइए, ऐसे क्वाड्रेंट बताइए, ऐसे क्वाड्रेंट बताइए जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है। क्वाड्रेंट 4 में क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वहां पे दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन की फील्ड क्या होती है, एट। बता क्या ये बात ओके है?
अब सर ये तो प्रश्न ही नहीं है, तो फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न है लोकस बताइए। सर ये लोकस क्या होता है? नहीं तो लोकस पता ही नहीं, मैं सॉल्व कैसे करूंगा? अभी सब आ जाएगा, तू टेंशन क्यों लेता है? चल बोर्ड पे देख। मैंने माना यहां एक पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है। सर यही क्यों है? खुद देख ले, इसमें हो सकती है या इसमें, बाकी तो हो ही नहीं सकती थी। मैंने यहाँ एक पॉइंट मान लिया। सवाल आईआईटी का है, अच्छे से समझ। एक्स कॉमा वाई सोच के बताएगा। ये दूरी क्या होगी? एक्स, एक्स, और ये दूरी, जल्दी से बताना। पी पर कौन कौन देगा मैग्नेटिक फील्ड? कौन कौन देगा? दोनों देंगे। चलो वायर वन की बताओ, जल्दी से चिल्लाओ। बी वन म्यू नॉट आई वन बटे 2 पाई। वायर वन से दूरी, आंखें खोलना, वायर वन से दूरी वाई। वायर टू की बताओ मैग्नेटिक फील्ड, आंखें खोलो। म्यू नॉट आई टू बटे 2 पाई। वायर टू से दूरी एक्स। क्या मैं दोनों को इक्वल कर दूं? क्यों इक्वल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 0 करना है। म्यू नॉट आई वन बटे 2 पाई वाई, म्यू नॉट आई टू बटे 2 पाई एक्स। निगाहें बोर्ड पे रखना। म्यू नॉट कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, वाई आई टू बराबर एक्स आई वन। वाई आएगा आई वन बटे आई टू इंटू एक्स, और इसकी तुलना करा दें, पर्दा हटने वाला है। y बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई बराबर एम एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रेट लाइन। और c 0 आ रहा है, इसका मतलब लाइन कहां से पास होगी? ये देखिए, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिस पर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, इन सब पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। और वो लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। हैंस द आंसर इज स्ट्रेट लाइन। क्यों एजी सर स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया? क्योंकि इक्वेशन किससे मैच कर रही है? y बराबर एम एक्स से। कितना क्लासिक क्वेश्चन है, करा हुआ होगा तभी चमक सकता है, नहीं तो चमकेगा ही नहीं। उसमें 2-3 प्रश्न पूछता है, कहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है, कौन से रीजन में हो सकती है, और बताइए उसका लोकस क्या होगा। उन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। हाँ, इन पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। करूं? खेल ही किसका है? डायरेक्शन का। डायरेक्शन समझ में आ गई। अब इसमें डायरेक्शन आसानी से समझ में आ रही है, ठक ठक नियम है। बढ़िया, देख वापस देख ले। क्रॉस 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 क्रॉस, इस पूरे रीजन में क्रॉस, इधर डॉट। अच्छा स्ट्रेट लाइन क्यों आया? स्ट्रेट लाइन क्यों आया? क्योंकि जो इक्वेशन आई है वो y बराबर एम एक्स आई है, और y बराबर एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन। बढ़े, अगला देखें। ये भी एक अच्छा जेई मेन का पॉपुलर क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग वाला सवाल है भैया ये। ये इसके ऑप्शंस हैं। ऐसे 4 ऑप्शन है, मैंने कोई 2 बना दिए।
सवाल 15-20 मिनट खाएगा, पर बातें बड़ी दमदार है, वो बातें समझ में आ जाएंगी तो काम हो जाएगा। कोई भी एक ग्राफ बना लीजिए, कोई सिर्फ आइडिया है, सही तो अपने आप बने ही जाएगा जब हम पढ़ेंगे। कोई एक भी ऑप्शन बना लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी, सही तो अपन बना ही लेंगे। चल भाई, अब दिमाग लगाना, घर जाके इसको आधा घंटा भी अगर कर लेगा तो मजा आ जाएगा, इतना सवाल बढ़िया है। यही नहीं आएगा, पर इससे इतनी बातें समझ में आती हैं कि ऐसा चैप्टर पर ग्रिप बनता है कि आनंद आ जाएगा। चलिए पेन पेंसिल छोड़िए, बिंदास समझिए। दमदार प्रश्न, ये दो वायर हैं, अब मुझे बताइए दोनों में करंट सेम है या अपोजिट है? सेम है। तो पहली बात बताइए, नल पॉइंट कहां आएगा? बीच में। और क्या बिल्कुल बीचों बीच आएगा? क्योंकि करंट दोनों में सेम है, तो नल पॉइंट बीच में आएगा। एक एक स्टेप, हर स्टेप दमदार। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो नल पॉइंट बीच में कहीं आता है, बीच में कहीं छोटे वाले के पास। अरे यहां तो दोनों में करंट सेम है, अरे यहां तो दोनों में करंट सेम है, मतलब कहां आएगा? बीच में। अभी सुनते जाइएगा। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर। मुझे बताइए पॉइंट 1 पर कौन कौन फील्ड देगा? दोनों वायर। पर समय की कमी है, समय की, 1 मिनट में सवाल ऑब्जेक्टिव में करना है। दोनों वायर का देखूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। होशियारी सीखता हूं, सिखा दो सर, सिखा दो। दरवाजा खोला है, चलो कोई बात नहीं, सभी सीख लो। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। म्यू नॉट और आई 2 पाई सबका सेम, जिससे दूरी कम होगी उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी। मेरे शब्दों को गौर करिएगा। बिंदु 1 पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों लोग देंगे, पर दमदार किसकी होगी? जिससे दूरी कम होगी। तो जीतेगा कौन? वायर 1। तो मैं वायर 1 की चर्चा कर लूं, वापिस बोलूं, देंगे दोनों, यस, पर जीतेगा कौन? जिसकी स्ट्रॉन्गर होगी। स्ट्रॉन्गर किसकी होगी? जिससे दूरी कम। तो अपन दोनों के क्यों बात करें, इसकी बात कर लें। अब बताना, अब बता, डॉट है, डॉट है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बता कहां? ऊपर। सारी बातें बताऊंगा, घर पे आधा घंटा तुझे इस प्रश्न में लगाना है, देखना। वापस आता हूं, पॉइंट 2 लेता हूं। किस तरीके से कर रहा हूं देख, कलर पेन से वो देखना। बार बार वो सेंटेंस बोल रहा हूं। पॉइंट 2 पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा? दोनों देंगे। समय की कमी है, दोनों की चर्चा करने का मेरे पास समय नहीं है। जिससे दूरी कम होगी उसकी फील्ड शक्तिशाली होगी। दूरी कम, उसकी फील्ड शक्तिशाली, वही फील्ड जीतेगी। तो मैं किसकी बात कर लूं? वायर 2 की। घर पर मैंने इतने साल देख लिया, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, सर मैं घर पे रहा, पिछले 5 साल से कोटा में हूं, 10वीं तक तो घर पे ही था। तो मैंने देखा सर, मम्मी पापा की किसी पॉइंट पर ये लेना है, वो लेना है, ये खरीदना है, ये नहीं करना, वो मैंने सर ऑब्जर्व किया, मम्मी जीतती है। तो सर मैंने समझ लिया, अपने मन को समझा लिया, पापा यूं ही बहस कर रहे हैं, एट द एंड तो मम्मी की चल रही है। तो मैंने देख लिया मम्मी शक्तिशाली है, अपने तो मम्मी को मनाओ। तो सीधा मैं सर, पहले मैंने इन्वॉल्व दोनों का देख रहा था, 5-10 मैंने तो देखा डिस्कशन, पर सर बाद में मुझे समझ गया मम्मी चाहे सही हो चाहे गलत हो, जीतती मम्मी है। तो मैंने अपने दिमाग को समझा लिया, अपन को तो मम्मी से ही जिद करनी है, एट देन मम्मी कुछ काटा कूटा करके बात सही करवा लेगी। तो ये देख, जिससे दूरी कम है शक्तिशाली वो रहेगा। तो बता कौन शक्तिशाली? वायर 2। इसकी बात कर। अब बता, अब बता, डॉट है, डॉट,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहां आएगा? नीचे। इसका मतलब अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखना भाई, मजा आएगा। और तुझे आज आधा घंटा इस ग्राफ पे लगाना है, मेरा कहना मान के। ये दो वायर, यहां है मैग्नेटिक फील्ड वाई में, और यहां है कौन? दूरी। बता, सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी? यहां कहां है? ऊपर। यहां कहां है? ये देख, ये देख ग्राफ ऐसा। ये देख यहां क्या बता रहा है? यहां बोलो, यहां 0। ये कौन है? वायर 1। यहां मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यहां मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों चिपक रहा है? ये हो क्या रहा है सर? बताओ ना सर। ये कौन सा ग्राफ है सर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये चिपक क्या रहा है? ये क्या हो रहा है सर? जैसे जैसे दूरी कम होगी, फील्ड बहुत, सोच अगर दूरी 0 हो गई, एकदम पॉइंट इससे चिपक गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी। ये देख मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ। मैं सिंपल तुझसे बी वर्सेस आर का ग्राफ पूछूं, एक वायर का, वहां से तुझे मजे आएंगे। ये बी आर के इनवर्स है, तो बता आर के इनवर्स है, तो ग्राफ ऐसा आता है। सर ये क्या हो रहा है? सर ये बताओ ना, ये क्या चल रहा है? जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। जब दूरी 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट भाग गई। ये देख, अभी सर काम हुआ नहीं है गुरुजी, और पेन बदलो, इधर कोई पॉइंट लो, आजा बोर्ड पे देख। तुझे 20 मिनट घड़ी लगा के इस पे काम करना है। 3 नंबर पे बता, 3 नंबर पे कौन कौन फील्ड देगा? दोनों। पर किसकी शक्तिशाली? वायर 1 की, क्योंकि इसके, तो मैं इसी की बात करूंगा। ये देख गोला बनाया। सर आप नियम भूलते ही नहीं हो क्या? क्यों भूलूंगा भाई, नियम क्या है सर? मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ रख लो सर, मुझे भी समझा दो। इस वायर का सेंटर, इस गोले का सेंटर वायर होना चाहिए, गोला उस पॉइंट से पास होना चाहिए। डॉट है तो बोल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बता कहां? नीचे। बता नीचे है तो ग्राफ कौन इधर आएगा? इधर या नीचे? नीचे। ये देख सर ये क्या होता है? ये नाटक क्या है? अभी समझाया तो सा, दूरी बढ़ेगी तो फील्ड कम हो रही है, दूरी कम होगी तो फील्ड बढ़ेगी। ये देख, अब एक पॉइंट इधर ले। अब मैं तुझे नोट करने को कहूंगा ना, तेरे नोट करने का स्टाइल देखना। तो ऐसे कर दे, तुझे नोट करना भी नहीं आता कि ऐसे बनेगा ही नहीं। बनेगा पता है कैसे? पहले एक पर्टिकुलर गोला बनेगा, उसकी चर्चा होगी, फिर दूसरा गोला बनेगा। तू तो कैसे गिन के बनाएगा? तो हाँ हो गया सर, बाद में इसको तू देखता रहना, ये तुझे देखता रहेगा। तो पता ही नहीं चला कि एजी सर कितना तरीके से समझा रहे हैं कि एक एक पॉइंट पर गोला बनाना है, एक एक पॉइंट पे तुझे मैग्नेटिक फील्ड सोचनी है, तब जाके सवाल कर पाएगा। 2 बार आया हुआ है ये आईआईटी में। चल एक पॉइंट तुझे और सिखाता हूं, आजा पूरे मन से। चलो ये लेता हूं 4। ये देख मैंने पॉइंट लिए हैं, तू भी ऐसे सोच। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 पर, पॉइंट नंबर 4 पे कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड देगा? दोनों। शक्तिशाली किसकी? वायर 2 की। क्यों? वायर 2 के पास है। गोला बनाइए, गोला बनाते समय ध्यान रखें गोले का सेंटर वायर होना चाहिए। डॉट है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ कहां? ऊपर। तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। देख ले कितना अच्छा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बता? पहला। कौन सा? ये ग्राफ उधर और इधर,
ये वाला उधर और इधर नहीं, थर्ड है। कितना प्यारा सवाल है, हर किताब में है, हर मेजर टेस्ट सेमी मेजर टेस्ट में आपको दिखाई देगा। अच्छा, तो बी और सी तो सेम ही बना दिए, तो यहां चेंज कर देता हूं, ठीक है कोई बात नहीं, बी और सी सेम ही तो है, बना लीजिए। अच्छा सवाल है भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी और सी सेम लिखा हुआ है, ठीक बात। हाँ वो किसी ना किसी में क्वाड्रेंट चेंज कर दीजिए, 4 ऑप्शन बनाने हैं बस अपन को। पर इसमें एक शक्तिशाली बात क्या सीखी, देंगे दोनों पर अपन होशियारी कर रहे हैं, समय की कमी है। और अच्छा अच्छा, पेपर में आपको इतना नहीं सोचना है, पेपर में आपको चारों ऑप्शन तो सामने दे रखे हैं, एक बार पॉइंट यहां ले लीजिए, एक बार पॉइंट यहां ले लीजिए, अपने आप 2-3 ऑप्शन कट जाएंगे। ग्राफ वाले सवाल तो आसान होते हैं, सवाल बड़ा दमदार है। कोई बताएगा यहां ये क्या निकल रहा है, ये 0 से क्यों जा रहा है, नल पॉइंट, ये नल पॉइंट है। आज सारे ही प्रश्न अच्छे हैं भैया, घर जाके 1 घंटा, केवल 1 घंटा, मुझे 3-4 घंटे नहीं चाहिए, केवल 1 घंटा बायो सवर्ट लॉ पहले 15 मिनट कॉपी से पढ़ना और फिर मॉड्यूल के 10 प्रश्न करना, 1 घंटा कर ले, तेरा काम हो जाएगा बढ़िया। देना मॉड्यूल 1.1 शुरू कर सकते हैं। 1.1 कोई लाया क्या मॉड्यूल, 1.1 शुरू कर लें। 29, 30, 31, 32, 28, 26, 25, 23, 24, 20, 21, ये देखिए बस इतने ही करिए, 3-4 दिन धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाइए, एकदम से 50 सवाल मत कर लीजिए, धीरे धीरे चैप्टर समझ में आए, फॉर्मूले समझ में आए, डायरेक्शन में मजबूती आए। 4 दिन अगर पढ़ोगे ना तो चैप्टर में इंटरेस्ट आ जाएगा, और पहले 4 दिन अगर आपने लापरवाही कर दी तो मामला गड़बड़ भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहले 3-4 दिन बहुत चैप्टर में स्टार्टिंग में अच्छे से करना होता है। होमवर्क 1.1 11 सवाल का होमवर्क है, क्लियर। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर आसान है।